हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लॉस पर। मैं हूं डॉक्टर मोनिका और आज हम 6 जुलाई से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन पर डिस्कशन करने वाले हैं। और क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं साथ में वो भी मैं आपको बताऊंगी। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको क्विज अवेलेबल हो जाएगी और इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो भी आपको यहाँ मिल जाएगी। ये आपके लिए आज का मोटिवेशनल कोट है। आपका समय बहुत ही कीमती है, इसीलिए इसे अपने काम करने में लगाए, ना कि नेगेटिव लोगों की बातों को सुनने में। इसी मोटिवेशनल कोट के साथ में हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द 14th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल। इजराइल के जो 14वें नंबर के प्रधानमंत्री है ये कौन बन गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ये बन गए हैं येर लैपिड बन गए हैं। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। येश अदीत पार्टी के नेता येर लैपिड नफ्ताली बेनेट की जगह आधिकारिक तौर पर इजराइल के जो 14वें नंबर के ये प्रधानमंत्री बन गए हैं। वह एक पूर्व पत्रकार है जो 1 जुलाई 2022 से इजराइल के पीएम के रूप में जो अपनी सर्विस है ये दे रहे हैं। ये लेपिड का जो कार्यकाल है ये छोटा हो सकता है क्योंकि इन्होंने 1 नवंबर को होने वाले इजराइल के चुनाव से पहले कार्यवाहक सरकार की जो कमान है ये संभाली थी और इन्होंने पहले 2021 से 2022 तक इजराइल के वैकल्पिक प्रधानमंत्री और विदेश मामलों के जो मंत्री है इसके रूप में इन्होंने काम किया है। राजनीति में प्रवेश करने से पहले ये लैपिड एक लेखक, टीवी प्रस्तोता और समाचार जो एंकर ये थे। इसराइल की हम बात करें, इसराइल इज लोकेटेड इन द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया और इसकी कैपिटल है जेरूसलम। और यहाँ पे जो करेंसी चलती है ये इजरायली शेकेल चलती है। यहाँ के जो प्रेसिडेंट है ये है इसाक हरजोग। व्हाट इज द नेम ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इसराइल? तो यहाँ की जो पार्लियामेंट है इसे बोलते हैं नेसेट। इसराइल की जो लॉन्गेस्ट रिवर है यह है जॉर्डन रिवर। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, which state has topped in the ease of doing business index 2022 released by the department of promotion of industry and internal trade? प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री और इंटरनल ट्रेड विभाग के द्वारा जारी इज ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांक 2022 में कौन सा जो राज्य है ये शीर्ष स्थान पे रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये आंध्र प्रदेश इसके अंदर जो है टॉप पे रहा है। ए इसका करेक्ट आंसर है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के जो प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री और इंटरनल ट्रेड विभाग है इन्होंने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए इज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग जारी की है और इस लिस्ट के अंदर जो आंध्र प्रदेश है ये एक बार फिर पहले स्थान पर ये टॉप पे रहा है। इज ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांक का जो उद्देश्य है ये राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धियों के लिए समग्र कारोबारी माहौल में सुधार करना है ताकि निवेशकों को आकर्षित कर सके। जिन मापदंडों पर रैंकिंग आधारित है वह क्या है? निर्माण परमिट, श्रम रेगुलेशन, पर्यावरण रजिस्ट्रेशन, सूचना तक पहुंच, भूमि की उपलब्धता और एकल खिड़की प्रणाली है। टॉप 3 स्टेट इन द इंडेक्स की हम बात करें तो फर्स्ट पे रहा है आंध्र प्रदेश, सेकंड पे रहा है गुजरात और थर्ड पोजीशन पे है तेलंगाना। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स? वित्तीय कार्यवाही कार्यबल के जो नए अध्यक्ष है ये कौन बन गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा टी राजा कुमार बन गए हैं। डी इसका करेक्ट आंसर है। सिंगापुर के टी राजा कुमार को मनी लॉन्ड्रिंग रोधी निगरानी संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का जो अध्यक्ष है ये नियुक्त किया गया है। कुमार ने मार्कस प्लियर का स्थान लिया है जो अब इस पद पर थे और अगले 2 वर्षों के लिए अपनी सेवा का निर्वहन ये करेंगे। कुमार काफी लंबे समय से वैश्विक आतंकवाद के वित्त पोषण के खिलाफ ये काम कर रहे हैं। फैक्ट की हम बात करें, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इसकी फुल फॉर्म है और ये वित्तीय कार्यवाही कार्यबल G7 समूह के देशों के द्वारा स्थापित किया गया है और एक अंतर सरकारी संगठन है। इसकी जो स्थापना है ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवाद और प्रसार वित्त को रोकने और उसका मुकाबला करने के लिए की गई है।
और इसकी स्थापना की गई थी 1989 के अंदर। हेडक्वार्टर इसका पेरिस फ्रांस के अंदर है। मेंबर कंट्रीज है 39। 4 नंबर क्वेश्चन है, वेयर इज द नाटो समिट 2022 हेल्ड? नाटो शिखर सम्मेलन 2022 का जो आयोजन है ये कहाँ पर हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये मैड्रिड स्पेन के अंदर हुआ है। 20 का करेक्ट आंसर है। साल 2022 का जो नाटो मैड्रिड शिखर सम्मेलन है ये 28 से 30 जून 2022 तक मैड्रिड स्पेन के अंदर इसका आयोजन किया गया है। और साल 1957 में पेरिस में आयोजित पहली शिखर बैठक के बाद से ये शिखर सम्मेलन का 32वां इस बार संस्करण था। शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता नाटो के जो महासचिव है जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने की थी। और 3 दिवसीय शिखर सम्मेलन में नाटो सदस्य और भागीदार देशों के राष्ट्राध्यक्ष और शासन प्रमुखों ने इसके अंदर भाग लिया है। नाटो शिखर बैठक सदस्य देशों के लिए गठबंधन गतिविधियों के मूल्यांकन और रणनीतिक दिशा प्रदान करने का एक मंच है। शिखर सम्मेलन के दौरान नाटो के 22 सदस्य नाटो इनोवेशन फंड लॉन्च करने के लिए सहमत हुए। और यह एक बहुसंप्रभु उद्यम पूंजी कोष है जो स्टार्टअप और अन्य उद्यम पूंजी निधियों में 1 बिलियन यूरो का निवेश करेगा, जो नागरिक और सैन्य उपयोग दोनों के लिए उभरती प्रौद्योगिकियों को विकसित करता है। नाटो को हम बात करें, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। और इसकी स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 के अंदर। इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स के अंदर है और सेक्रेटरी जनरल है जेंस स्टोल्टेनबर्ग। 5 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द न्यू ब्रांड एम्बेसिडर ऑफ फैनकॉर्ड? फैनकॉर्ड के जो नए ब्रांड एम्बेसिडर है ये कौन बन गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये बन गए हैं रवि शास्त्री बन गए हैं। 20 का करेक्ट आंसर है। भारतीय टीम के जो पूर्व कोच और क्रिकेटर है रवि शास्त्री, इनको फैन कोड एक लाइव कंटेंट स्पोर्ट्स स्टैटिस्टिक्स और ई कॉमर्स मार्केट प्लेस का जो नया ब्रांड एम्बेसिडर है ये नियुक्त किया गया है। फैन कोड भारत के वेस्ट इंडीज दौरे और ईसीबी के द 100 के विशेष अधिकारों के साथ कुछ बेहतरीन क्रिकेट मैच की मेजबानी के लिए तैयार है। और शास्त्री इन खेलों के लिए आगामी अभियानों का नेतृत्व करके फैन कोड के फैन फर्स्ट प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। शाहिद कपूर हैज बिकम द ब्रांड एम्बेसिडर ऑफ पोखरबाजी.com के ये ब्रांड एम्बेसिडर है। जो एम एस धोनी है हैज बिकम द ब्रांड एम्बेसिडर ऑफ जो गरुण एरोस्पेस है इसके ब्रांड एम्बेसिडर है। जो ए आर रहमान है ये इंडो यूके कल्चर प्लेटफॉर्म के ये ब्रांड एम्बेसिडर है। और टाइटन रागा की जो ब्रांड एम्बेसिडर है यह है आलिया भट्ट। आयुर्वेदिक पर्सनल केयर ब्रांड मेडिमिक्स की जो ब्रांड एम्बेसिडर है यह है कैटरीना कैफ। 6 नंबर क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूट हैज सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड इंडियाज फर्स्ट अनपायलटेड फाइटर एयरक्राफ्ट फ्रॉम चित्रदुर्ग इन कर्नाटका? कर्नाटक के चित्रदुर्ग से भारत के पहले बिना पायलट से उड़ने वाले लड़ाकू विमान का किस संस्थान ने सफल परीक्षण किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है डीआरडीओ के द्वारा इसका जो परीक्षण है ये किया गया है। डीआरडीओ ने कर्नाटक के चित्रदुर्ग रेंज से भारत के पहले बिना पायलट से उड़ने वाले लड़ाकू विमान का सफल परीक्षण किया है। और यूएवी एक छोटा मानव रहित विमान है और इसमें टर्बोफैन इंजन लगा है। और इस विमान को वैमानिक विकास प्रतिष्ठान बेंगलुरु के द्वारा डेवलप किया गया है, जो कि डीआरडीओ की एक प्रमुख अनुसंधान प्रयोगशाला है। डीआरडीओ की हम बात करें, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1958 के अंदर। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है। अभी इसके चेयरमैन है जी सतीश रेड्डी। टॉप 5 इंडियाज फर्स्ट को हम रिवाइज करें, हु हैज बिकम इंडियाज फर्स्ट 100% प्लास्टिक वाटर नेचुरल कंपनी? तो ये बनी है डाबर इंडिया लिमिटेड। which has become the first state in India to start carbon neutral farming method? तो ये स्टेट बना है केरला। India's first household hydrogen fueled electrical vessels will be built by which company? तो ये बनने जा रही है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, केरला के अंदर ये है। India's first organic waste powered electrical vehicle charging station is open where?
तो ये ओपन हुआ है मुंबई महाराष्ट्र के अंदर। Where has been inaugurated the first rooftop portable solar system in India to develop cities under renewable energy? तो ये बनी है गांधीनगर गुजरात। 7 नंबर क्वेश्चन है, Where has the Indian Army organized सुरक्षा मंथन 2022? भारतीय सेना ने कहा सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है, इसका आयोजन किया गया है राजस्थान के अंदर। 20 का करेक्ट आंसर होगा। भारतीय सेना के डेजर्ट कोर ने जोधपुर राजस्थान में सीमा और तटीय सुरक्षा के पहलुओं पर सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन किया है। और चर्चा के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सीमा और तटीय क्षेत्रों के साथ समग्र सुरक्षा बढ़ाने के लिए अंतर संचानीयता, परिचालन सामंजस्य और रसद के पहलुओं पर विचार किया गया। और सुरक्षा बलों के बीच उच्च स्तर की अंतरक्रियाशीलता और संयुक्तता प्राप्त करने के लिए एक संयुक्त प्रशिक्षण कैलेंडर भी तैयार किया गया था। करंट अफेयर फ्रॉम टॉप 5 राजस्थान को हम रिवाइज करें। Which state of Rajasthan has celebrated its Foundation Day on 30 March 2022? तो इस बार जो है 73 नंबर का जो फाउंडेशन डे है ये इस बार मनाया गया था। और राजस्थान की जो स्थापना है ये 30 मार्च 1949 के अंदर हुई थी। वेयर इज द वर्ल्ड फेमस जो मरु फेस्टिवल है ये ऑर्गेनाइज किया जाता है राजस्थान के जैसलमेर के अंदर। Which state of India has the largest number of household electrified through solar based system under सौभाग्य स्कीम? तो ये भी राजस्थान है। Where will the वायु शक्ति जो एक्सरसाइज है जो ऑर्गेनाइज होने वाली है पोखरन राजस्थान के अंदर। Which state has announced a budget of red 10 करोड़ to promote animal husbandry? तो ये भी कौन सा है, राजस्थान है। 8 नंबर क्वेश्चन है, Who has become the first black woman judge of US Supreme Court? अमेरिका सुप्रीम कोर्ट की जो पहली अश्वेत महिला जज है ये कौन बन गई है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये बन गई है केतनजी ब्राउन जैक्सन बन गई है। डी इसका करेक्ट आंसर है। अमेरिका में केतनजी ब्राउन जैक्सन सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला बन गई है। और अमेरिका के इतिहास में पहली बार हुआ है जब कोई अश्वेत महिला देश की सर्वोच्च अदालत की न्यायाधीश बनी है। केतनजी ब्राउन जैक्सन इससे पहले संघीय अपीलीय अदालत में जज थी और संघीय अदालत में न्यायाधीश के तौर पर काम करने का उन्हें 9 साल का जो है एक्सपीरियंस है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में पिछली 2 सदी से श्वेत पुरुष जज ही है। टॉप 5 इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स को हम रिवाइज करें। न्यू प्रेसिडेंट ऑफ निकारागुआ, तो ये बने हैं जॉर्ज डैनियल ऑर्टेगा। सर्जियो मैटेरेला अगेन प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो ये बन गए हैं इटली के फिर से प्रेसिडेंट ये बन गए हैं। फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ हॉन्डुरास, तो ये बनी है शियोमारा कास्त्रो। मोर्टो बॉर्डस्कोव ऑफ विच कंट्री? न्यू डिफेंस मिनिस्टर, तो यह है डेनमार्क। यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ चिली, तो यह है गैब्रियल बोरिक। 9 नंबर क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट विल इशू फैमिली कार्ड टू एवरी फैमिली? कौन सी राज्य सरकार हर परिवार को फैमिली कार्ड जारी करेगी? तो इसका करेक्ट आंसर है जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट है ये करने वाली है। 20 का करेक्ट आंसर है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार हर परिवार को नौकरी देने की योजना पर काम कर रही है और जल्दी इसको लेकर परिवार कार्ड जारी करने वाली है जिसके तहत हर फैमिली के कम से कम एक सदस्य को नौकरी देने का प्लान है। इस योजना में सरकार एक कार्ड जारी करेगी जिसमें परिवार की जानकारी दर्ज होगी और ये कार्ड एक तरह से फैमिली कवर रोजगार पहचान होगा जिसमें परिवार के नौकरी करने वाले लोगों का नाम दर्ज होगा। इस कार्ड से पता चलेगा कि परिवार में कौन कौन रोजगार है करता है और कौन बेरोजगार है। इस कार्ड को आधार कार्ड से लिंक किया जाएगा और ये कई राज्यों में पहले से लागू है जैसे हरियाणा और आंध्र प्रदेश में परिवार कार्ड योजना लागू है और हरियाणा में ये योजना परिवार पहचान पत्र और आंध्र प्रदेश में कुटुंब कार्ड के नाम से ये चल रही है। उत्तर प्रदेश की हम बात करें, उत्तर प्रदेश हैज वॉन द 12th हॉकी इंडिया जूनियर मेंस जो नेशनल चैंपियनशिप है ये इन्होंने जीती है। उत्तर प्रदेश हैज बिकम द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वेजिटेबल इन इंडिया, जो वेजिटेबल्स है इसका लार्जेस्ट ये प्रोड्यूसर बना है।
उत्तर प्रदेश हैज बीन चूजन एज द बेस्ट स्टेट इन द नेशनल वाटर अवार्ड्स 2022 के लिए ये अवार्ड है ये इसे मिला है। टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लॉन्च्ड 100 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट इन उत्तर प्रदेश। Durga Shankar Mishra has become the new chief secretary of the state. 10 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज लॉन्च द 3 डे ग्रैंड हैकथॉन, किसने 3 दिवसीय ग्रैंड हैकथॉन का शुभारंभ किया है? तो ये किया है पीयूष गोयल ने, सी इसका करेक्ट आंसर है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने 3 दिवसीय ग्रैंड हैकथॉन की वस्तुतः शुरुआत की है, जिसे ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स नाबार्ड के सहयोग से ये होस्ट कर रहा है। इस कार्यक्रम का भौतिक रूप से आयोजन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के किले मुंबई स्थान पर हुआ था। ग्रैंड हैकथॉन को 2 श्रेणियों में विभाजित किया गया है, एग्री ग्रैंड चैलेंज और एग्री इनोवेशन हैकथॉन। दोनों ही उन नवाचारों पर विशेष बल देंगे जो कृषि क्षेत्र को ई कॉमर्स को अपनाने में मदद करेंगे। कार्यक्रम का जो संबोधन करते हुए श्री गोयल ने कहा है कि नवनिर्मित ओएनडीसी नाबार्ड ग्रैंड हैकथॉन ओएनडीसी के साथ संयोग करने वाले प्लेटफॉर्म को स्टार्टअप्स प्रदान करेगा और कृषि क्षेत्र में कुछ सबसे जरूरी समस्याओं के लिए रचनात्मक समाधान विकसित करेगा। चलिए कल के जो एमसीक्यू है उन्हें हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, गेल के नए चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बने हैं संदीप कुमार गुप्ता। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, टेनिस टूर्नामेंट चारों ग्रैंड स्लैम में 80 मैच जीतने वाले दुनिया के जो पहले खिलाड़ी है ये कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं नोवाक जोकोविच, डी इसका करेक्ट आंसर है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, क्यूएस के द्वारा जारी बेस्ट स्टूडेंट सिटीज सूचकांक 2023 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के रहने योग्य शहरों की सूची में कौन सा शहर शीर्ष पे रहा है? तो ये रहा है लंदन, सबसे शीर्ष पे रहा है, 20 का करेक्ट आंसर है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, तीर्थ यात्रियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए काशी यात्रा योजना को किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? तो ये कर्नाटका सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। 5 नंबर क्वेश्चन है, बेंगलुरु में बोश इंडिया के स्मार्ट परिसर का जो उद्घाटन है ये किसने किया है? तो ये किया है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। 6 नंबर क्वेश्चन है, CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये अशोक सूता को दिया गया है, सी इसका करेक्ट आंसर है। 7 नंबर क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2026-27 में भारतीय बाजार में इलेक्ट्रिकल दोपहिया वाहन की हिस्सेदारी कितने % होने का अनुमान है? तो ये 100% होने का अनुमान है। 8 नंबर क्वेश्चन है, फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर किस देश के जो नए राष्ट्रपति है ये बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ये फिलीपींस के बने हैं, 20 का करेक्ट आंसर होगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, किसने भारतीय ओलंपिक संघ के साथ दीर्घकालिक प्रमुख प्रायोजन समझौता किया है? तो ये अडानी स्पोर्ट्स लाइन ने किया है, 20 का करेक्ट आंसर है। 10 नंबर क्वेश्चन है, नवी मुंबई एयरपोर्ट का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा डीबी पाटिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसका जो नया नाम है ये कर दिया गया है। और ये था कल का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। भारत का जो पहला और एशिया का सबसे बड़ा जो तरल दर्पण दूरबीन है ये कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये उत्तराखंड के अंदर स्थापित किया गया है, सी इसका करेक्ट आंसर है। और ये है आप लोगों के लिए आज का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के जो नए अध्यक्ष है ये कौन बन गए हैं? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन क्विज के फॉर्मेट में अवेलेबल हो जाएंगे। आई होप आपको सेशन पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम एक नए सेशन के साथ में। थैंक यू।